5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के रुझान अब परिणाम की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। इन नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह का माहौल है। रुझानों के अनुसार पश्चिम बंगाल, असम और पौंडीचेरी में भाजपा को बढ़त और बहुमत के संकेत मिल रहे हैं। वहीं 2 अन्य राज्यों में भी पार्टी का प्रदर्शन पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। पार्टी नेताओं ने इसे जनता का जनादेश बताते हुए संतोष जताया। प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परिणाम भाजपा के प्रति जनता के विश्वास को दर्शाते हैं। नवीन जी, और जिस तरीके से लंबे समय वहाँ रहकर और जो रणनीति योजना बनाकर आदरणीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सबको और एक मार्ग प्रशस्त किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे पश्चिम बंगाल की श्रेष्ठ जनता, असम, पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल सहित सभी हमारे वहाँ की जनता का अभिनंदन है। पश्चिम बंगाल तो वर्षों से इसकी बात जो हो रहा था, वहाँ का राजनीतिक चरित्र जिस तरीके से हर चुनाव में, और देख लीजिए निर्मम हत्याओं की भेंट चढ़ जाता था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की संभावित जीत पर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, जबकि अन्य 2 राज्यों में भी एनडीए को बेहतर सफलता मिलने की उम्मीद है। सीएम साय ने बताया कि इन चुनावों में छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया, जिसके लिए उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल और असम में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है और बाकी 2 राज्यों में भी एनडीए को बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। और इन प्रदेशों के चुनाव में हमारे प्रदेश से भी बहुत सारे कार्यकर्ता गए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा। हम स्वयं भी वहाँ पर गए हुए थे पश्चिम बंगाल, और वहाँ पर परिवर्तन की एक लहर चल रही थी। लोगों में टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार के प्रति बहुत आक्रोश था, और जिस तरह से जनसैलाब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का उमड़ा था, उससे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है। आसाम में तो बनी रही है, और हम केरल भी गए थे। केरल में भी वहाँ के लोगों का भी विश्वास एनडीए पर और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बढ़ा है। उधर भी एनडीए को अच्छी सफलता मिलेगी। बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में जारी मतगणना के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपक बैस ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया गया है और सत्ता परिवर्तन सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि असम और पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल निष्पक्ष नहीं था। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के साथ साथ विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में चुनाव कराए गए। बैस के अनुसार बड़ी संख्या में पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती के बीच चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। दीपक बैस ने यह भी कहा कि चुनाव परिणामों में भाजपा के पक्ष में बढ़त स्वाभाविक नहीं है और इसे लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। बिल्कुल, आज 4 मई है और आज जो पिछले दिनों चुनाव हुए 4-5 राज्यों की, आज उसका नतीजा आना शुरू हो गया है। और आप नतीजे को देखेंगे तो पूरे चुनाव को, खासकर पश्चिम बंगाल और असम की बात करें तो कहीं ना कहीं इन राज्यों में जनादेश को चुराया गया है। वो इसलिए क्योंकि इन राज्यों में आप देखेंगे केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी थी नहीं, ना अभी भी रिजल्ट में नहीं है। लेकिन असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी। वहां तो ईडी,
सीबीआई और चुनाव आयोग, पूरा केंद्र सरकार और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री, उनके पूरे मंत्रिमंडल, वहां के पूरे पुलिस के अधिकारी, और पश्चिम बंगाल की बात करें तो लगभग 2.5 लाख से अधिक पुलिस फोर्स और सेंट्रल फोर्सेस लगाकर वहां चुनाव कराया गया है। मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार इतना सेंट्रल फोर्सेस लगाकर वहां पर चुनाव को चुरा लिया गया है, हाईजैक किया गया है। जो बंदूक की नोक पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हाथ से ये सत्ता चुराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो निश्चित रूप से पूरी तरह से इस चुनाव को हाईजैक कर सत्ता और चुनाव आयोग की मदद से इस चुनाव के परिणाम को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने में भारतीय जनता पार्टी सफल रहा। और ये जीत भारतीय जनता पार्टी का नहीं, चुनाव आयोग और उनकी पूरी सहयोगी टीम की जीत है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं चुनाव आयोग और पूरे केंद्रीय एजेंसियों को। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पश्चिम बंगाल, असम, पौंडीचेरी और तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने के रुझानों पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। अरुण साव ने दावा किया कि राज्य में भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है और कमल खिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया है और टीएमसी को लेकर जनता का रुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है उसके परिणाम पर आज पूरे देश और दुनिया की नजर है और सर्वाधिक उत्सुकता लोगों को पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम की रही है। तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। पश्चिम बंगाल में स्पष्ट रूप से कमल खिल रहा है। और जो हमारे नेताओं ने कहा कि टीएमसी को टाटा बाय बाय करेगी पश्चिम बंगाल की जनता, तो पश्चिम बंगाल की जनता ने खेला कर दिया है, टीएमसी को टाटा बाय बाय कर दिया है।